अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हों। आज का व्लॉग जो है ये मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मैं व्लॉग जो है वो अब डेली अपलोड किया करूँ। तो यहाँ पर अभी अज़का के कपड़े जो है वो सिल के आए हुए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये ऊपर वाला जो फ़्रॉक आपको नज़र आ रहा है ये रेडीमेड फ़्रॉक है और मैंने इसी का जो मेजरमेंट है वो भेजी थी, ताकि इसी के मेजरमेंट के मुताबिक सारे आएँ, क्योंकि ये फ़्रॉक ना मतलब बहुत अच्छा है, खुला-खुला सा है और मतलब मुझे अच्छे लगते हैं। ऐसे मुझे तंग कपड़े बच्चों को पहनाना और ख़ुद भी पहनाना मुझे नहीं मतलब इतना अच्छा लगता। तो इसलिए अज़का का ये मैंने खुला-खुला सा एक फ़्रॉक था, ये सिस्टर लेकर आई थी हमारा, तो उसके लिए फिर मैंने यही भेज दिया। तो इंशाल्लाह ये भी अज़का को जब पहनाऊँगी दिखाऊँगी। तो ये देखें जी, ये फैब्रिक मैंने खुद भेजा था और बाकी की जो डिज़ाइनिंग वगैरह है, जो लेसेस लगी हुई हैं, ये सारी जो हैं ये मेरी जो जेठानी हैं उन्होंने मतलब करवाई हैं सारी डिज़ाइनिंग और लेसेस वगैरह। तो मैंने सिर्फ फैब्रिक भेजा था, तो ये उन्होंने सिलवा के दिए हैं। तो ये फर्स्ट ड्रेस है, सेम ऐसा मेरा भी पिंक कलर का ड्रेस है ईद का, मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने उन्हें कहा था कि आपने फ्रिल वगैरह जो है ना वो किसी गले पे नहीं लगवानी, क्योंकि जब पंखा चलता है ना तो फ्रिल बच्चों के मुँह पे आती है। तो फिर उन्होंने फ्रिल इस वाले ड्रेस पे लगवाई है, लेकिन उसको साथ में स्टिच कर दिया नीचे से, ताकि एक डिज़ाइन भी बन जाए, फ्रिल भी बन जाए और मतलब मुँह के ऊपर भी ना आए। और साथ में टिच बटन लगे हुए हैं और मैंने यही कहा था कि आप ना टिच बटन लगवाइएगा। साथ में साइड पर एक बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर है और ये इस तरह से ये वाला फ्रॉक हो गया और साथ में ये तीसरा फ्रॉक है। मैंने ना फ्रॉक ही उनको कहा था कि स्टिच करवाइएगा, क्योंकि शर्ट्स के साथ ना फिर ट्राउज़र ही पहनना पड़ता है, जबकि फ्रॉक्स के साथ इजीली बच्चा जो है नीचे लोअर्स में झांगिया वगैरह भी पहन लेता है ना, तो इसलिए फिर मैंने इस तरह के स्टिच करवाए फ़्रॉक। और ये वाला मतलब फैब्रिक भी दिया था, ब्लैक वाला भी मैंने ही दिया था। और बाकी मैंने उन्हें कहा था कि मगज़ी लगवाइएगा, साथ में डोरियाँ वगैरह इस तरह की कोई चीज़ मत लगवाइएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। और बाजू जो है इसको मैंने फ्रिल वाले ही उन्हें कहे थे, मतलब जैसे उनको मैंने ड्रेसेस कहे थे बिल्कुल सेम उसी तरह से ड्रेसेस जो हैं वो सिल के आए हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं। आप लोग बताइएगा कि आपको बच्चियों के स्पेशली घर के सिले हुए कपड़े ज़्यादा पसंद है, या आप कहते हैं कि घर में भी उनको जो है वो रेडीमेड कपड़े पहनाए जाएँ? मेरी ये सोच है कि घर में तो बिल्कुल ईज़ी उनको कपड़े पहनाए जाएँ और बाहर ज़ाहिर है जब हम जाते हैं तो उसी के लिहाज से भी ड्रेसिंग करवाते हैं। तो मेरी तो ये सोच है, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो अभी बच्चों को मैंने जी भेजा है बाहर कि आप बाहर जाओ, लाउंज में बैठो और अपना जो टीवी वगैरह देखना है वो देखो। तलहा को मैं अभी फ्रूट्स काट के दे आई थी, तो तलहा जो है माशाल्लाह वो खुद भी फ्रूट्स खा रहा होता है सुबह और साथ में साद को भी खिलाता है। अज़का तो ज़ाहिर अभी बहुत छोटी है, तो अज़का तो बस फ़ीड करती है, तो उसको बस बॉटल फ़ीड करती है, उसको बॉटल फ़ीड करा के और अभी मैं जो है उसको भी बाहर लिटा कर आई हूँ, ताकि तीनों बहन भाई मज़े से लाउंज में बैठते हैं। और तलहा माशाल्लाह इनका बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखता है। तो मैंने सोचा मैं ना रूम में आ जाती हूँ, रूम की जल्दी से सफाई कर देती हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड ना नाश्ता करके नहीं गए, ब्रेकफास्ट करके नहीं गए, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि वो नाश्ता क्यों नहीं करके गए। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं उठाया नाश्ता बनवाने के लिए और मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन थी। कॉल कर रही थी, वो कॉल भी नहीं अटेंड कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से पहले घर का काम जो स्पेशली रूम का काम जो है ये मैं साथ-साथ कर लेती होती हूँ, ये पहले मैं कर लूँ और उसके बाद जो है मैं फिर दोबारा उन्हें कॉल करती हूँ, ताकि अगर मतलब उनसे पूछूँ ना कि वो नाश्ता क्यों नहीं करके गए, मुझे क्यों नहीं उठाया, या अगर नाश्ता बनाकर भेजना है या कुछ भी कोई काम है तो मैं जो है उनसे पूछ लूँ, वो वाला काम जो है वो मैं कर लूँ। तो यहाँ पर बस जल्दी-जल्दी जो है वो बेड बनाना है। मेरा सबसे पहला काम यही होता है दिन में उठने के बाद, कि पहले मैं बच्चों को स्पेशली अज़का को फ़ीड करवा दिया, बॉटल फ़ीड कराने के बाद मैं उसको और सारे बच्चों को उठा के बाहर भेज देती हूँ लाउंज में, वो वहाँ मज़े से बैठते हैं। उसके बाद मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं जी अपना जो बेड है इसको बनाती हूँ, ताकि बेड जब बना हुआ होता है ना तो घर ऐसे बिल्कुल साफ़-साफ़ और नीट एंड क्लीन लगता है। तो जी यहाँ पर अभी मैं अंदर का काम करके सफाई वगैरह करके बाहर आई हूँ, नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो हस्बैंड की कॉल आ गई, तो मैंने पूछा कि क्या आप मुझसे नाराज़ हैं, आप नाश्ता जो नहीं करके गए? तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं नाराज़ नहीं हूँ, असल में चेयरमैन साहब ने जल्दी से शॉर्ट नोटिस पे बुला लिया था ऑफ़िस में, तो इसलिए वो गए और मुझे भी इसलिए नहीं उठाया कि मैं चाहे उस टाइम उठ भी जाती ना तो फ़ौरन से नाश्ता नहीं बन सकना था, क्योंकि बहुत जल्दी उन्होंने बुलाया था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो कि मेरे लिए जो मेरा ब्रेकफ़ास्ट है वो रेडी कर रखो, मैं अभी ऑफ़िस से किसी को भेजूँगा तो वो ले जाएगा। तो यहाँ
पर उनके लिए अंडा पराठा जो है, जो उनका मोस्ट फेवरेट नाश्ता है, वो मैं बना रही हूँ। साथ में मैं कुछ स्नैक्स के लिए नट्स भेज रही हूँ, क्योंकि वैसे सैटरडे उनका ऑफ होता है, लेकिन आज चेयरमैन साहब ने जो है वो उन्होंने बुला लिया, तो फिर ज़ाहिर है फिर इनकार तो नहीं किया जा सकता। और साथ में मैं चाय भी भेज रही हूँ। ये सारी चाय उनके लिए नहीं है, उनके ऑफिस में 1-2 और बंदों के लिए भी है, तो ये साथ में भेज रही हूँ। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी से सारा काम साथ में कर रही हूँ, क्योंकि मैं मेंटली बिल्कुल भी इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं थी कि मुझे मतलब ऑफ़िस के लिए नाश्ता भेजना पड़ेगा। कि आपको पता है कि जब नाश्ता भेजना होता है या कहीं पर भी कुछ खाना भेजना होता है पैक करके, तो बच्चों के साथ पैकिंग करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं साथ-साथ चीज़ें भी जो है जैसे-जैसे बनती जा रही हैं उनको पैक करती जा रही हूँ, ताकि स्पेशली मुझे अज़का से ज़्यादा वो होता है कि अज़का ना रोने लग जाए, फिर उसको ज़ाहिर है जब तक मैं उठाती नहीं फिर वो चुप नहीं करेगी। तो इसलिए जल्दी-जल्दी साथ-साथ मैं पैकिंग भी जो है वो निपटा रही हूँ। और ये 2 चीज़ें पैक हो गई। अब मैंने जो है ये बच्चों का नाश्ता बना लिया, ये मैं बच्चों को दे आऊँगी ताकि वो अपना ब्रेकफ़ास्ट जो है वो स्टार्ट करें। और यहाँ पर बच्चों को मैंने ना मतलब थोड़ी-थोड़ी ज़ाहिर है बच्चों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो उनकी ट्रेनिंग इस तरह से की हुई है कि नाश्ता, खाना जो कुछ भी हो, चाहे वो फ्रूट्स भी खाएँ ना, तो भी मैं उनको कहती हूँ कि आप शीट बिछाओ और उसके ऊपर रख के खाओ, ताकि नीचे से सोफ़ा या जिस चीज़ पर भी आप खा रहे हो ना, ये ख़राब नहीं हो। तो बच्चों को ये चीज़ें आपने सारी बचपन से सिखानी होती है, बार-बार सिखानी होती हैं, बार-बार कहना होता है, फिर कहीं जाकर बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों के लिए रेडी होते हैं और फिर वो आपको रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चाय जो है वो तकरीबन तैयार हो गई है। अच्छा जी, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ अपना ब्रेकफ़ास्ट, और अभी मैंने देखा है बाहर मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है और बारिश होने वाली है, मतलब हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी अब जल्दी से अपना नाश्ता कर लूँ, इससे पहले कि लाइट भी चली जाए। आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान में मौसम थोड़ा-सा अच्छा हो तो साथ में लाइट जाने का ख़तरा जो वो सबसे पहले रहता है। मैंने अपने लिए सिंपल एक ब्राउन ब्रेड जो है उसको टोस्ट किया है, साथ में अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना मोस्ट फेवरेट नाश्ता लेने लगी हूँ। अच्छा, उनकी जो हस्बैंड को जो चीज़ें सारी ऑफ़िस में भेजनी है वो मैंने पैक कर रखी हैं। ये जो बड़ा डब्बा आप देख रहे हैं, इस बॉक्स में मैंने राइस बनाए थे कल, और वो राइस जो है वो मतलब रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि वो भी भेज देती हूँ। ऑफ़िस में काफ़ी सारे लोग हैं तो वो खा लेंगे। तो हस्बैंड ने कहा हाँ भेज दो बिल्कुल, क्योंकि सब लोग ही तकरीबन जो है वो ब्रेकफ़ास्ट के बगैर ही आए हुए हैं, तो फिर मैंने ये भेज दिया। और साथ में जो है मैंने जो अपना जो पीनट बटर जो है वो लगाने लगी हूँ। मैं भी सोच रही हूँ कि जल्दी से फिर नाश्ते से फ्री हो जाती हूँ, ताकि फिर मैं जो बाकी के घर के काम हैं वो वाले भी कर लूँ। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो पीनट बटर है वो मैंने स्प्रेड कर लिया है अपने टोस्ट के ऊपर, और बस मैं जैसे-जैसे चीज़ें मतलब यूज़ होती जाती हैं ना, उनको मैं वैसे-वैसे उनकी जगहों पे रखती जाती हूँ। धोने वाले बर्तन जो है वो धोने वाले बर्तन में रखती हूँ। जो चीज़ जैसे मैंने पीनट बटर उठाया था, अब मैं इसको इसकी जगह पे वापस रख दूँगी। इसी तरह ना मेरा काम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। मुझे बार-बार जो है वो काम जो है वो उसके लिए नहीं भागना पड़ता, और यहाँ पर लाइट जो है वो नहीं थी, तो इसलिए आपको ये ऐसा लग रहा था। और नाश्ता करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि अभी मैंने बच्चों को जो है नहलाना भी है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैंने ना कल जो कपड़े हैं वॉश किए थे, तो मैं उनको समेट लेती हूँ। और आपको पता है आजकल जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और लाइट जो है वो लाइट का भी बहुत इशू है, साथ में धूप का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा होता है, धूप नहीं होती। तो इसलिए जैसे ही धूप निकली थी ना कल, तो मैंने कल सारे के सारे जो कपड़े हैं ना वो सारे के सारे वॉश कर लिए थे। अब बस मैंने उनको उनकी जगह पे रखना है। तो मैं एक बार देखने आई थी कि बच्चे जो हैं वो रो तो नहीं रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं उन्हें। अभी मैं तलहा से पूछ के और फिर मैं अंदर आ गई कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 5-10 मिनट जो वो ईज़िली गुजार लेंगे। तो इसलिए फिर मैं जो है यहाँ पर जो अब कपड़े जो उनको समेटने लगी हूँ। मैंने कपड़े जो है तकरीबन समेट लिए हैं, सिर्फ बच्चों के यहाँ पर जो कपड़े हैं वो रह गए हैं, और साथ में रह गई हैं बेडशीट्स। तो बेडशीट्स जो है ये मैं नहीं तह लगाती, ये मेरे हस्बैंड मुझे तह लगा के देते होते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी-बड़ी होती हैं और वो बहुत अच्छी सी इनकी तह जमा के लगाते हैं। तो फिर मैं इसलिए उन्हीं को ये काम देती हूँ, और बाकी बच्चों के कपड़े रह गए। और इसके साथ-साथ मैंने बच्चों को नहला भी लिया है, बच्चे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। सिर्फ अब इन कपड़ों को मैंने समेटना है और इन कपड़ों को रखना है इनकी जगह पे। और आपको पता है कि जब छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, तो काम इसी तरह से करने पड़ते हैं, साथ-साथ फ़ौरन-फ़ौरन। मतलब ये नहीं कि मैं अब आधे घंटे बाद कर लूँगी या 10 मिनट बाद कर लूँगी। बच्चों को तैयार करने के बाद मैंने उनकी ड्रेसेस भी जो हैं उनको भी तय लगा लिया, वो भी अलमारी में चले गए। और मोहम्मद साद जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, माशाल्लाह मेरा बेटा। आप इसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मोहम्मद साद की तबीयत जो है वो आजकल ठीक नहीं है, आपको इसके फेस से भी लग रहा होगा, तो इसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरे बेटे को सेहत दे, ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर बच्चों के शलवार कमीज़ जो है ये भी वॉश हुए थे, तो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं ताकि इनको कलफ लगाऊंगी। अपना एक ड्रेस रखा हुआ है और इसके अलावा एक ट्राउज़र रखा हुआ है, इसको सिलाई लगानी है एक जगह से। तो बस ये छोटे
छोटे मोटे काम जो है मैं साथ साथ ऐसे ही समेटती रहती होती हूँ, और ये काम आपको पता फिर ऐसे ही करने होते हैं। तो जो भी सिलाई के लिए कुछ चीज़ होती है ना छोटी मोटी, बच्चों की या मेरी या हस्बैंड की, वो मैं साथ साथ टेबल पे रखती रहती हूँ और साथ साथ ही सारा काम जो है वो समेट लेती हूँ। दोनों बच्चे जो हैं वो तैयार हो गए हैं, तलहा ऊपर गया हुआ है अपनी नानी अम्मा के घर, और यहाँ पर अब मैं लेकर आई हूँ अस्का को। तो अस्का को भी मैंने तैयार कर लिया है, काश बच्चे इतनी जल्दी तैयार हो सकते। तो अस्का को मैंने तैयार कर लिया है, इसको मैंने इसके प्लेइंग मैट में डाल दिया है ताकि अभी थोड़े से बर्तन रखे हैं, मैं वो वाला काम कर लूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी जो है वो 5 मंथ की हो गई है, तो आप लोग इसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। बहुत अच्छी मैंने पोस्ट वहाँ पर कल भी लगाई थी और इंशाल्लाह आज भी लगाऊंगी। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।